लोगों की लाइफ में नेगेटिव इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक, सिंपल नेगेटिव इंसिडेंट कि जब दुनिया उनको गालियां देती है, तुम निकम्मे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बेकार हो, यू आर यूजलेस। कुछ लोग इनसिक्योर हो जाते हैं कि यार मुझ में तो बहुत कमी है, मैं कैसे बाहर करूंगा, वो जो अपना काम कर रहे होते हैं छोड़ देते हैं। वर्सेस मैं, मुझे जितनी लोग गालियां देते हैं मुझे और या कम, आई विल शो यू, ओके, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें रॉन्ग प्रूफ करूंगा, तुम्हें करना है, प्लीज वेट एंड वॉच। लाइक दैट्स, वो जो नेगेटिविटी है आउटसाइड वर्ल्ड की, वो मेरे लिए एक पॉजिटिव इमोशन बन जाती है कि मैं उसको चैनलाइज करके और ज़्यादा काम करता हूँ और ज़्यादा मेहनत करता हूँ, बिकॉज मेरे अंदर पता नहीं क्या है, दैट इट जस्ट हैपेंस लाइक दैट। कोई कितना भी गालियाँ दे दे कि मेरा टाइम आएगा, बोल लो आज तुम, मैं तुम्हें बताऊंगा, आई प्रूव यू रॉन्ग। वर्सेस जो बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को नेगेटिव लेके अपने आप को और सकम कर देते हैं, धीरे 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 उनका हौसला टूट जाता है, मोटिवेशन टूट जाता है और काम करना बंद कर। क्या डिफरेंस है? दो टाइप के लोग, हमारे से बहुत लोग हैं जो कुछ लोग नेगेटिव चीज़ को यूज़ करके पॉजिटिव बना लेते हैं और कुछ लोग नेगेटिव चीज़ से टूट जाते हैं। आपके आसपास लोग आपको डाउट करते हैं, इनसिक्योर कर देते हैं, इन्फीरियर फील कराते हैं। कुछ लोग वैसी एनर्जी को यूज़ करके पॉजिटिव आउटकम में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड कुछ लोग वो नेगेटिव एनर्जी को लेके और छोटे हो जाते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं और शेल में चले जाते हैं, वो खुद को बर्बाद कर लेते हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे जब कोई भी बोलता है कि यार तुझसे ये नहीं हो पाएगा, या गालियाँ देते हैं, या मुझे इन्फीरियर फील कराते हैं, मैं किसी रूम में जाता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि यार मैं सबसे छोटा इंसान हूँ, आई गेट एनर्जी फ्रॉम इट, आई गेट पॉजिटिव, ओके हाँ, आई डोंट बिलोंग हियर टुडे, बट मैं अब ऐसी मेहनत करूँगा, अब देखो मैं इधर आऊँगा, तुम मेरे को आज गलत बोल रहे हो, तुम मेरे पर डाउट करो, बोलते रहो, वेट एंड वॉच, आई कम एंड चेंज यू। वर्सेस मैं लोगों को देखा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको लेते हैं, अबे यार ये तो लॉस हो गया, अरे यार मेरे को तो इतना छोटा आदमी था, छोड़ यार दुनिया का, चलो दारू पीते हैं, देन दे एस्केप देमसेल्व्स इन। यहाँ तो वो अकेले अकेले डिप्रेशन में आते हैं, सोच के ओवर थिंकिंग में परेशान हो जाते हैं, या उनका किसी चीज़ में काम ही नहीं लगता, या उनकी होप खत्म हो जाती है ज़िंदगी से कि यार कुछ भी कर लो हम तो छोटे ही रहने वाले, कुछ भी कर लो लोग गालियाँ ही बकते रहते हैं, दुनिया ही खराब है, यू नो। सो नेगेटिव और नेगेटिव होते जाते हैं। सो क्या डिफरेंस होता है इन दोनों लोगों में? सो यहाँ पे काम करता है पेरेंटिंग। दोनों इंसान न्यूट्रल दिमाग से दुनिया में आते हैं, जन्म लिया, बचपन से भी ऐसे दोस्त, स्कूल में, किंडरगार्टन में कोई मजाक करेगा, सब करेगा, बच्चा आके घर पे मम्मी पापा को बोलेगा कि आज मुझे टीचर ने या फेलो फ्रेंड ने कुछ गलत कहा। उस टाइम पे पेरेंट्स कितना एनकरेज कर रहे हैं, किस तरीके से उस बच्चे को उस सिचुएशन को हैंडल करने का कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि वो ही इंसान जब बड़ा होगा तब फ्यूचर में क्राइसिस आएगी, जब मम्मी पापा नहीं होंगे तो किस तरीके से वो करेगा। एक साइकिल अगेन, मैंने गलत, मेरे साथ कुछ हुआ, मम्मी पापा को बोला, मम्मी पापा ने कहा नहीं नहीं तू कुछ टेंशन मत ले, हम तेरे पीछे खड़े हैं, सब सेट हो जाएगा, तू बिंदास कर। उसको करने का कॉन्फिडेंस आया, पहली बार उसने किया, करने पे रिजल्ट मिला। जैसे ही रिजल्ट मिला तो दिमाग को कॉन्फिडेंस आया कि भाई करने पे अच्छा फील होता है तो करेंगे, तो वो उसके दिमाग को याद रहता है। फ्यूचर में भी जब उसको किसी ने कुछ भी कहा तो उसके दिमाग को याद रहेगा भाई करने पे कुछ कॉन्फिडेंस मिलता है, अच्छा लगता है। सिमिलरली बचपन में मम्मी पापा ने कहा अच्छा सब ऐसा बोल रहे हैं तो रहने दे, तू मत कर, रहने दे, तू रहने दे, नहीं होगा, अपने नहीं करना है, अपने कुछ और कर लेंगे, तो उसको लगा ठीक है नहीं करना होता, तो जैसे ही वो करेगा उसको बुरा नहीं लगेगा, हाँ ठीक है नहीं करना है। तो सिमिलरली जब नहीं करता है तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, वो दिमाग को फीलिंग डोपामिन कॉन्फिडेंस नहीं आता है। फ्यूचर में भी जब भी क्राइसिस आई, किसी ने इंसल्ट कर दिया, बुरा बोल दिया, चैलेंज कर दिया, तो उसके दिमाग को याद है कि ऐसे सिचुएशन में क्या सिखाया गया था, कहाँ से सीखा, कुछ याद नहीं है, अनकॉन्शियसली दिमाग बोलता है जो किया था वो रिपीट कर दो, नहीं करना है, चले जाओ वापस। अब फ्रीडम तो है ही, बड़े हो गए हैं, पहले चुप हो जाता था, चुपचाप अपने स्कूल चले जाता था या रो लेता था, बड़े हो गए तो नशा कर लेते हैं, अकेले बैठ जाते हैं, नहीं करते, गिव अप कर देते, थिंग्स लाइक दैट। तो पेरेंटिंग से पेरेंटिंग डिसाइड करता है। दोनों बच्चे नॉर्मल आए, मतलब न्यूट्रल दिमाग से आए हैं, क्राइसिस को कैसे हैंडल करना है वो हम देख के सीखते हैं। पेरेंट्स, गार्जियंस, पीपल अराउंड अस, हमारी कंडीशनिंग होती है। कंडीशनिंग मतलब मैंने कुछ किया, उसका रिजल्ट जो आया, जो अच्छा रिजल्ट, वो मुझे एनकरेज करता है वही चीज रिपीट करने का। करने पे अच्छा लगा, एनकरेज हुआ, नहीं करने पे कुछ नहीं हुआ तो दिमाग एनकरेज हुआ नहीं करना है,
गिव अप करना पे एनकरेज हुआ. तो इट इज हाउ यू हैंडल योर चिल्ड्रन, दैट विल डिसाइड हाउ दे हैंडल द सिचुएशन, द वर्ल्ड इन फ्यूचर. सो अगर पेरेंट्स ने मान लो अच्छा काम नहीं किया और बच्चों को नहीं सिखाया, और कुछ बच्चों को क्राइसिस मैनेज करना नहीं आता पॉजिटिवली, तो क्या वो कभी फिर ढंग से चेंज नहीं कर सकते? अब पेरेंट्स को कहाँ से आया? उनके पेरेंट्स से. ये जनरेशनल है. बट अब आज अगर 2 बच्चे हैं, मान लो कि उनमें से एक की पेरेंटिंग बहुत बढ़िया हुई, उसको क्राइसिस को पॉजिटिव फाइट करते आता है, उसको मैनेज करते आता, एक को नहीं आता, तो वो कैसे चेंज करे? हाउ कैन दे वर्क ऑन इट कि जहाँ पे वो नेगेटिव एनर्जी से अफेक्ट नहीं हो और एक्चुअली इसको पॉजिटिव टर्न? बड़े होने के बाद बहुत डिफिकल्ट होता है. ऐसे टाइम पे रिकॉग्नाइज करना है कि ये हो रहा है मेरे साथ, जो शायद आप खुद नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपने दिमाग को जो पता है वही सही है. किसी और ने बोला, हमें किसी और के ऊपर भरोसा हुआ, हमने एक्सटर्नल प्रोफेशनल हेल्प ली, या फिर नहीं ली तो दोस्तों के साथ हमने पैटर्न रिकॉग्नाइज करके कॉन्फिडेंस से कुछ किया. इस बार करने पे अच्छा लगा, अच्छा रिजल्ट मिला और अच्छा लगा, तो एनकरेज होगा दिमाग. बट देन कितने साल तक आपने कुछ नहीं किया है, दैट विल डिसाइड कितना जल्दी वो न्यूट्रलाइज होगा. कि जितने साल ज्यादा हुआ, जितने ज्यादा साल हुए, उतना ज्यादा डर या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सीमेंट हुआ है. नहीं यार, नहीं जाना है वहां पे, अरे यार नहीं अच्छा लगता, नहीं जाना है वहां पे. दिमाग को पता ही नहीं है क्यों नहीं जाना समथिंग. अगर कोई कॉन्वर्सेशन सुन रहा है और उसको लगता है कि यार मैं नेगेटिव चीज़ों से अफेक्ट हो जाता हूँ, मेरा 2-3 दिन खराब हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाता हूँ, बहुत छोटा फील करता हूँ, इन्फीरियर फील करने लग जाता हूँ. सो किसी के कहने पे एक तो ये नहीं मानना है कि वो रियलिटी है. इट इज देयर ओपिनियन. ओपिनियन कभी रियलिटी नहीं होता है. अगर वो सही कह रहे हैं कि आपसे नहीं हो रहा है, तो द बेस्ट वे टू काउंटर देम एंड योर सेल्फ, योर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इज बाई डूइंग इट. वो करके दिखाना है एंड दिमाग को बोलना, भाई हो तो रहा है, देखो हो रहा है. तो उनको तो जवाब मिल गया, खुद को जवाब मिल गया कि वो रियलिटी नहीं है, वो गलत बोल रहे थे. तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. और फाइट तो करना ही पड़ेगा. पहली बार तो हाँ, पहली बार वो फाइट होगा, दूसरी बार फाइट होगा, 5वीं बार शायद नॉर्मल बिहेवियर में आएगा, 10वीं बार रिस्पॉन्स, हाँ ठीक है बोलना भाई मैं कर लूंगा. पहली बार फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल से हर बार ये कर रहे हैं. सिंपल सी चीज समझ लो, कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रश करने के बाद नहाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहाने के बाद ब्रश करते हैं. उनको भी अगर चेंज करना है तो उनको कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा, भाई मुझे पहले नहाना है फिर ब्रश करना, या वाइस वर्सा. अगर कुछ नुकसान नहीं है, दोनों न्यूट्रल इवेंट से कुछ नहीं होता है. बचपन में किसी ने कह दिया है भाई पहले तू नहा ले फिर ब्रश कर, अभी चेंज करना है तो कॉन्शियसली मुझे ब्रश पहले करना है फिर मुझे नहाना है. गलत सही जाने दो. ये जितने ज्यादा साल का बिहेवियरल कंडीशनिंग, वो बिहेवियर इम्प्लीमेंट हो चुका है, उतना डिफिकल्ट चेंज करना. पर एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए होगा. एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए होगा मतलब सी, वैलिडेशन तुझसे हो जाएगा, तुम कर पाओगे, हम हैं तुम्हारे साथ, कुछ गलत हुआ तो, क्योंकि दिमाग बोल रहा है कि नहीं ये गलत होगा यार, गलत होगा. तो जो एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस मिलेगा उससे वो करेंगे. वो किया तो उससे इंटरनल कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. फिर 4-5 बार किया, फिर एक्सटर्नल की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप वो केमिकल आ गया. पर होता नहीं है कितने लोगों के पास एक्सटर्नल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, तो वो कैसे वो सपोर्ट सिस्टम खड़ा करना चाहिए. पर अगर नहीं ही है एंड करना ही है, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिक्वायर्ड इज द इंटेंट. मेरा पैटर्न मैंने रिकॉग्नाइज किया है, अब आई हैव द इंटेंट टू चेंज इट, एंड वो करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं. वो इंटेंट है तो रास्ता मिलेगा. अगर इंटेंट नहीं है, नहीं मेरा ही रास्ता सही है, नहीं करना है मुझे, तो फिर डिफिकल्ट है. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.